अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आसिफ सलीम। आप मेरे चैनल देख रहे हैं अबू बकर साइंस एकेडमी। आज के लेक्चर में हम मैथ क्लास सेकंड ईयर एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 to 11 आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 to 5 कंप्लीट किए थे। एवेल्युएट दी फॉलोइंग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बताना भूल गया, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, कि इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या है। डेफिनेशन इसकी है द कलेक्शन ऑफ ऑल द कलेक्शंस of all the anti-derivatives of f। अब इसमें f क्या है? इसमें f जो है एक फंक्शन है, is called indefinite integral if f with respect to x and it is denoted by the symbol of integral। ये इंटीग्रल का सिंबल है f of x dx। the symbol of integral is ये इंटीग्रल का स्टूडेंट सिंबल होता है, ठीक है, is called इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके साइन को, इस साइन को हम, इंटीग्रल के साइन को हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन कहेंगे। ओके, द फंक्शन f इज द फंक्शन f is integrand of the integral and x is the variable of the इंटीग्रेशन। क्या मतलब डियर स्टूडेंट इसका? द कलेक्शन ऑफ ऑल द एंटी डेरिवेटिव्स, यानी ऑल एंटी डेरिवेटिव की जो कलेक्शन है ऑफ f क्या एक फंक्शन है, उस फंक्शन की ऑल एंटी डेरिवेटिव जो कलेक्शन है उसको हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स कहते हैं। ठीक है, इफ f विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हम उस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट जो है वो x के विद रिस्पेक्ट हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है, सो इट इज डिनोटेड बाय द इंटीग्रल। ये जो साइन होता है डियर स्टूडेंट, ये इंटीग्रल का साइन होता है। f ऑफ x ये हमारा फंक्शन है जो कि हम विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं किसके? x के। द सिंबल ऑफ इंटीग्रल
ये जो साइन है ये इंटीग्रल का साइन है, सो इस साइन को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, द फंक्शन f इज इंटीग्रांड, यानी जो ये फंक्शन उस पे सारी कंडीशन अप्लाई होने के बाद जो हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद जो हमारे पास ये वैल्यू होती है वो इंटीग्रांट होती है। ठीक है, ऑफ द इंटीग्रल, यानी उस फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट के बार करने के बाद जो हमारे पास वो इंटीग्रेटेड वैल्यू होती है। सो एंड x जो उसमें है वो एक वेरिएबल है। तो ये था इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। अब हम इसके रिमेनिंग जो पार्ट हैं 6 to 11 अब हम उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 6 है इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट x होल स्क्वायर dx। सो इंटीग्रल I इज इक्वल टू, अब डी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट x होल स्क्वायर dx को हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब हमने इसका स्क्वायर लेना है। अब a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट x इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट x। ओके, dx। अब ये इससे ये क्या होगा, कट ऑफ, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट ऑफ, अब ये इससे ये कट ऑफ। ओके, सो इंटीग्रेशन ये x है, ये डी स्टूडेंट हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सेपरेट इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx माइनस 2 dx, यानी माइनस 2 इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें पावर ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हो गया, इस x की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 अपॉन क्या होगा 2, द इंटीग्रेशन 1 अपॉन x। डी स्टूडेंट ये किसके इक्वल होता है, ये log x के इक्वल होता है। जो आइडेंटिटीज थी मैंने शॉर्ट वीडियोस के अंदर मैंने अपलोड की हैं, अब वहाँ से इनके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक्स और जितने भी ये हमारे पास फंक्शंस थे इंटीग्रेशंस के, उसके आर फार्मूलाज सारे जो है वहाँ पे अपलोड हैं शॉर्ट वीडियोस में, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, माइनस 2 एज टीस। अब यहाँ पे जब 1 का हम किसी कांस्टेंट का जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो क्या होता है, x होता है, प्लस क्या हो गया c। तो यही हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया कि 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वेयर प्लस लॉग x माइनस 2x प्लस c। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है इंटीग्रेशन 3x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट x dx। कंडीशन गिवन है कि x इज ग्रेटर देन टू 0, यानी जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स कि ये पॉजिटिव है। लेट हम कर लेते हैं इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट x dx। क्योंकि ये अगर इसमें देखें तो इसका जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर का कॉमन है। अगर हम इनको सेपरेट ले लें 3x अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट x dx। ओके, सो इंटीग्रेशन 3x, अब इसकी जो x की वैल्यू है यानी जो x की हो रेस पावर, ये स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 1 अपॉन 2 है,
इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 1/2 प्लस का 2, अब ये भी ऐसे ही होगा, 1/2 नीचे पॉजिटिव है, इसको हम शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, तो एक्स की रेस पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। ओके, अब हमने क्या करना है, इसमें जब बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स आपस में ऐड होती हैं। हम ऐसा कर लेते हैं, ये 3 एस्टीज बेसिस सेम है, इसकी पावर जो x की है 1, ये है माइनस का 1/2, ये डी एक्स हम सेपरेट इसका इंटीग्रेशन लेंगे। इधर जो है 2 ये कांस्टेंट है बिफोर इंटीग्रेशन, इसका भी हम लेंगे बाद में अगले स्टेप में। ये x की रेस पावर माइनस 1/2 डी एक्स, सो 3 पहले आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, x की रेस पावर, अगर यहाँ पे हम इसका एलसम लें तो इसका डी स्टूडेंट इसका एलसम क्या आएगा 2। अब ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 माइनस 1, तो क्या होगा 1/2 डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन x की रेस पावर माइनस 1/2 डी एक्स। अब हम इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 एस्टिस पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, x की रेस पावर 1/2 प्लस 1, इसके डिनोमिनेटर में भी ऐसे 1/2 प्लस 1 प्लस 2 एस्टिस x की रेस पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब हमने क्या करना है, इसमें ये 3 एस्टीज x की रेस पावर 1/2 प्लस 1 3/2, डिनोमिनेटर में भी 3/2, ये 2 एस्टीज। अब इस x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 है तो x की रेस पावर क्या होगी, ये डी स्टूडेंट होगी 1/2, डिनोमिनेटर में भी 1/2 प्लस c। अब हमने क्या करना है, इसमें ये 3/2 है, जब इसको डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 3 एस्टीज इनटू 2/3 x की रेस पावर 3/2 प्लस 2 एस्टीज। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेना है, ये 1/2 तो ये होगा 2/1 इनटू x की रेस पावर 1/2 प्लस c। ये 3 से क्या हो जाएगा, कट ऑफ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2 इनटू एक्स की रेस पावर 3/2। अब ये 2 2s का क्या हो गया 4, एक्स की रेस पावर 1/2 प्लस क्या हो गया c। तो ये इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 7 का। देखें डियर स्टूडेंट, ये कितने इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं, जस्ट आपको इसमें कॉमन सेंस चाहिए। अगर कॉमन सेंस है, प्रैक्टिस आप इसकी अच्छी तरह करेंगे, इसके फार्मूलाज और इसके आइडेंटिटीज अगर आपको अच्छी तरह आती होंगी तो इंटीग्रेशन जो है ये डेरिवेटिव से भी इजी है। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 8 है, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट y इंटू वाई प्लस 1 अपॉन y डी वाई। कंडीशन हमें गिवन है y इज़ ग्रेटर देन 0, कि y जो है वो पॉजिटिव है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम लेट कर लेते हैं इंटीग्रल i स्क्वायर रूट y इंटू वाई प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय y डी वाई। अब हमने क्या करना है, हम ऐसा करते हैं, अब ये स्क्वायर रूट y, अब आपको ये पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये y की रेस पावर क्या होगी 1/2। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है y प्लस 1 के साथ, तो ये y प्लस हम क्या लिखेंगे,
ये स्क्वायर रूट वाई जो है ये सभी मल्टीप्लाई 1 से, तो हम लिखेंगे वाई की रेस पर 1/2 होल डिवाइडेड बाय वाई इनटू डी वाई। ओके, ईजी है, मुश्किल तो नहीं है। अब हमने क्या करना है इसमें, क्योंकि होल डिवाइडेड बाय वाई है तो इनको सेपरेट हम इनका डिनोमिनेटर ले लेते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स जब ऐसा कर लें, इसमें y की रेस पर 1/2 इंटू वाई अपॉन वाई। ओके, ये डी वाई हमने इसका इंटीग्रल अलहदा ले लिया और इसका हम अलहदा ले लेते हैं। y की रेस पावर 1/2 अपॉन वाई, ये होगा डी वाई। ओके, अब ये y से ये हो गया कट ऑफ। ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन y की रेस पर 1/2 डी वाई प्लस, अगर हम यहाँ पे देखें ये 1/2 है, इसके डिनोमिनेटर में y की रेस पावर 1 है। अब हम क्या करेंगे, y की रेस पावर 1/2 माइनस का 1, ये होगा डी वाई। तो अब हमने करना क्या इसमें, ये तो एज टीज आ गया 1/2 वाई की रेस पर 1/2 डी वाई एज टीज प्लस इंटीग्रेशन y की रेस पावर। डियर स्टूडेंट अब ये क्या आएगा 1/2 माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 1/2 डी वाई। ओके, ये देखें कैसे आया ये कि 1/2 माइनस का 1, एल्सा हमने ले लिया 2, तो ये हो गया 1 माइनस 2, तो -1 माइनस 2, तो माइनस का 1/, क्या आ गया 2। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई कर लें, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई तो इसको कर लिया है। अब इनकी होल रेस पावर 1/2 है, हम लिखेंगे y की रेस पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ओके, प्लस y की रेस पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हमारे पास आ गया i इज इक्वल टू y की रेस पावर 3/2, डिनोमिनेटर में भी 3/2 प्लस y की रेस पावर -1/2 प्लस 1, तो ये डियर स्टूडेंट्स आ गए y की रेस पावर 1/2। ओके, डिनोमिनेटर में भी 1/2 प्लस c। इसका अब जो डिनोमिनेटर है इसको हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ये होगा 2/3 y की रेस पावर 3/2। ओके, इसका जब हम 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 2/1, तो 1 ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो y की रेस पावर 1/2 प्लस क्या आ गया c। देखें कितना इजी ये क्वेश्चन था, देखने में ये मुश्किल लग रहा था लेकिन ये बहुत इजी ये क्वेश्चन है और मैंने आप लोगों को इजी मेथड से ये समझाया है। नेक्स्ट हमारा पार्ट 9 है, स्क्वायर रूट थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थीटा into d theta, the condition is theta is greater than to 0। let प्रीवियस पार्ट जैसे हमने किया वैसे ही है, let इंटीग्रल I is equal to साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट थीटा -1 होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा। ओके, अब हमने क्या करना है इसमें, हम इसके डिनोमिनेटर का हम स्क्वायर ले लेते हैं, उसको ओपन कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट थीटा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू स्क्वायर रूट थीटा इंटू 1, तो ये आ गया -2 स्क्वायर रूट थीटा। ओके,
अपॉन स्क्वायर रूट थीटा इंटू डी थीटा। अब हमने क्या करना है इसमें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ये काट ऑफ, ये थीटा प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट थीटा। अब यहाँ पे ये देखें डियर स्टूडेंट्स, जो थीटा स्क्वायर रूट थीटा है ये डिनोमिनेटर का कॉमन है। अगर हम इनका सेपरेट लहदा ले लें, इसमें ये हम लिख लें स्क्वायर रूट थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थीटा, ओके, इनटू डी थीटा। ये हमारे पास आ गया थीटा। अब इसकी जो वैल्यू है, ये थीटा जब ऊपर जाएगा तो ये थीटा की रेस पावर -1/2 हो जाएगी, प्लस इस थीटा की वैल्यू -1/2। अब ये इससे ये क्या हो जाएगा, कट ऑफ, तो प्लस का क्या होगा 2 इंटू डी थीटा, ओके। अब हमने क्या करना है इसमें, इंटीग्रेशन साइन एज इट इज, इसकी रेस पावर 1 है, बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स आपस में ऐड होंगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स हो गया थीटा 1 - 1/2, इनका हम सेपरेट ले लेते हैं इंटीग्रेशन, तो डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन थीटा की रेस पावर -1/2 डी थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू डी थीटा। तो अगर हम यहाँ पे 1 - 1/2 होगा तो थीटा की रेस पावर क्या होगी 1/2 डी थीटा इंटीग्रेशन थीटा की रेस पावर -1/2 डी थीटा प्लस 2 इंटू 1 डॉट डी थीटा। अब हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई। सो थीटा की रेस पावर 1/2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस थीटा की रेस पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस 2 एज इट इज। द इंटीग्रेशन ऑफ द 1 इज 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज थीटा प्लस क्या हो गया c, ओके। लो थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गए 3/2, डिनोमिनेटर में भी 3/2। अब यहाँ पे थीटा की रेस पावर -1/2 प्लस 1 तो क्या होगा 1/2, डिनोमिनेटर में भी 1/2 प्लस 2 थीटा प्लस c। अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, ये होगा 2/3 थीटा की रेस पावर 3/2 प्लस 2, क्योंकि इसको जब हम इसका इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे 1/2 का तो ये 2/1, सो 2 थीटा की रेस पावर 1/2 प्लस 2 थीटा प्लस c। तो ये हमारे पास इंटीग्रल आई की वैल्यू आ गई, ओके। ये था पार्ट नंबर 9, वेरी वेरी इजी ये पार्ट था। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट हमारा 10 है, वो इस तरह ही होना है, आप उन्हें खुद ट्राई करनी है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 है कि इंटीग्रेशन 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। द कंडीशन इज गिवन x इज ग्रेटर देन 0। जैसे हमने पार्ट नंबर 9 किया, बिल्कुल ये सेम एज टी ये सेम पार्ट है। आप लोगों ने ये खुद ट्राई करनी है। अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए पार्ट नंबर 10 है। और नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 11, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये इंटीग्रेशन e की रेस पावर 2x प्लस e की रेस पावर x अपॉन e की रेस पावर x dx। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हम लेट कर लें इसमें इंटीग्रल i इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ई की रेज पावर 2x प्लस ई की रेज पावर x अपॉन ई की रेज पावर x dx। हमने क्या करना है इसमें, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन है, इंटीग्रेशन ई की रेज पावर 2x अपॉन ई की रेज पावर x dx, ओके, प्लस इंटीग्रेशन ई की रेज पावर x अपॉन, अब यहाँ पे इसको हम लिखेंगे ई की रेज पावर x dx। लो बच्चों, कितना ये इजी क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब बेसिस इनकी सेम है। सो इंटीग्रेशन ई की रेज पावर 2x माइनस x, अब यहाँ पे देखें इसकी ई की रेज पावर जो x है ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगी dx, प्लस ई की रेज पावर x, ई की रेज पावर x से कट हो तो 1 इंटू dx, ओके। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है इसमें, इंटीग्रेशन ई की रेज पावर x, क्योंकि 2x में से जब हम x को सेपरेट करेंगे तो ई की रेज पावर x आ गया, इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, ओके। ये हमें पता है कि इंटीग्रेशन ई की रेज पावर x dx जो है ये इक्वल किसके होता है, ई की रेज पावर x के ही इक्वल होता है। सो फिर हमारे पास इंटीग्रल आई ई की रेज पावर x प्लस द इंटीग्रेशन ऑफ 1 का जो इंटीग्रेशन है यानी dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, x के, प्लस क्या आ गया c। तो इसके साथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 उसके ऑल पार्ट्स कंप्लीट हुए। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स के आज के ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।